आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के संभाग व जिलों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर है उस पर हम डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग है और 51वां जैसे जिला कौन कौन से जिले हैं, नए संभाग कौन से बनाए गए हैं और तमाम चीजें आज हम देखने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सचिन मनसारे और हम लेते हैं पहला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग है। तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग है और ये कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पर्यटन विभाग 2013 में पूछा गया है, जेल प्रहरी में पूछा गया, एमपीएसआई जो हुई थी 2017 उसमें पूछा गया है, राज्य वन सेवा जो है उसमें 2010 में पूछा गया है, पीएससी प्री में पूछा गया है, कई एग्जाम्स में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े कि मध्य प्रदेश के किस जिले को का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल संभाग का नहीं है। तो अब हमारे सामने ऑप्शंस है राजगढ़, सीहोर, विदिशा, देवास। तो देवास जो है भोपाल संभाग का नहीं है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो 51वां जिला दोस्तों ये आगर मालवा जिसको कहा गया है ये है उज्जैन संभाग में। नेक्स्ट, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है। तो दतिया नहीं है, जबकि भिंड, मुरैना, श्योपुर ये चंबल संभाग का है, दतिया नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग का नहीं है। तो राजगढ़ जिला नहीं है, जबकि नीमच, रतलाम, शाजापुर ये उज्जैन संभाग के जिले हैं, जबकि राजगढ़ नहीं है। नेक्स्ट, जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, वो किस क्षेत्र में आता है। तो महाकौशल में आता है। नेक्स्ट, इंदौर जिले में जो महू है उसको डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर नगर के रूप में नामकरण किया गया था। तो कब किया गया। तो दोस्तों इंदौर जिले में जो महू है उसका जो नामकरण डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के रूप में नगर के रूप में नामकरण दिया गया था वो 2003 में दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है। तो हमारे सामने ऑप्शन है कटनी, मंडला, सिवनी और हरदा। तो हरदा दोस्तों होशंगाबाद के अंतर्गत आता है, नर्मदापुरम के अंतर्गत आता है, नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत, जबकि सिवनी, कटनी, मंडला ये जबलपुर संभाग के जिले हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला शहडोल संभाग का नहीं है। तो डिंडोरी नहीं है, जबकि उमरिया, शहडोल और अनूपपुर ये शहडोल संभाग के हैं। अलीराजपुर जिला निम्न में से किस जिले की 3 तहसीलों से बना है। ऐसा क्वेश्चन है हमारे सामने कि अलीराजपुर जिला निम्न में से किस जिले की 3 तहसीलों से बना है। तो झाबुआ जो है झाबुआ से अलग होकर बना है। नेक्स्ट, जो झाबुआ और अलीराजपुर दोनों एक थे तो 3 तहसीलें अलग कर दी और जिससे अलीराजपुर का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं। तो चंबल संभाग में सबसे कम जिले हैं। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग यानी कमिश्नरी किसे बनाया गया। तो होशंगाबाद को बनाया, जिसका नाम नर्मदापुरम रखा गया। उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं। तो 7 जिले हैं। उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं। 7 जिले हैं। और नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है। तो दोस्तों होशंगाबाद का नया नाम है। मध्य प्रदेश में किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है। तो दतिया है। और वर्तमान में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला दोस्तों निवाड़ी को कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा जिला रीवा संभाग का नहीं है। तो पन्ना नहीं है। सिंगरौली, सीधी, पन्ना ये सतना, सिंगरौली, सीधी, सतना ये रीवा संभाग का है, पन्ना नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का नहीं है। तो भिंड नहीं है, जबकि अशोकनगर, शिवपुरी और गुना ये ग्वालियर संभाग का जिले हैं। तो आप देखते होंगे, सुन रहे होंगे दोस्तों कि इसमें सबसे ज्यादातर संभाग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जिला भोपाल पुलिस के परिक्षेत्र में नहीं है। तो छिंदवाड़ा जो है नहीं है पुलिस क्षेत्र में। नेक्स्ट, कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है। तो कटनी, वर्धा, सीहोर और इटारसी। तो दोस्तों इटारसी जो है वो नगर मुख्यालय नहीं है, जिला का नगर मुख्यालय नहीं है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग कौन सा है। तो जबलपुर। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो छिंदवाड़ा सबसे बड़ा है और दतिया सबसे छोटा है। वर्तमान की बात करें तो छिंदवाड़ा सबसे बड़ा है और निवाड़ी नामक जो जिला नया बनाया है 52वां जिला वो सबसे छोटा है। डबरा किस जिले में है। तो डबरा दोस्तों ग्वालियर जिले में है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के गिर्द क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों गिर्द क्षेत्र मीन्स ये कि संभाग में आता है, उसके आसपास के एरिया में। तो भिंड, शिवपुरी और ग्वालियर उपयुक्त सभी आएंगे। क्षेत्रफल के घटते क्रम में जिलों का सही क्रम लिखना है। तो छिंदवाड़ा सबसे बड़ा, उससे छोटा सागर, उससे छोटा शिवपुरी और उनसे छोटा बैतूल। जबलपुर संभाग में कितने जिले आते हैं। तो 8 जिले आते हैं। बढ़ते क्रम में जिलों का सही क्रम बताना है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इनमें से कोई नहीं, सभी दतिया, हरदा और ये इस तरीके से बताए गए हैं।
देवास जिला किस संभाग का भाग है? तो उज्जैन संभाग का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक जिला है? तो आगर मालवा एक जिला है, जबकि महू एक तहसील है, बुधनी एक गांव है और पिपरिया एक गांव है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदापुरम संभाग से संबंधित नहीं है? तो सीहोर जो है नर्मदापुरम संभाग से संबंधित नहीं है, भोपाल में आता है। नेक्स्ट, इंदौर डिवीजन में कितने जिले हैं? तो 8 जिले हैं, जो निमाड़ में है। होशंगाबाद जिला किस संभाग का हिस्सा है? तो नर्मदापुरम का हिस्सा है। क्वेश्चन, और जिलों में से किसका पुराना नाम ईसागढ़ था? तो गुना जो है जिला, उसका नाम ईसागढ़ था। सिंगरौली का जिला मुख्यालय कहाँ है? तो बेड़न में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, शहडोल संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो अनूपपुर और शहडोल आते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से मुडवारा कहा जाता है? तो कटनी को कहा जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिलों में से एक है रतलाम और वर्तमान में निवाड़ी, जबकि दतिया पहले छोटा था लेकिन वर्तमान में निवाड़ी है। वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके कौन सा संभाग बनाया गया? तो नर्मदापुरम बनाया गया। किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर स्थानांतरित किया गया? तो 1822 में। निम्नलिखित जिलों में कौन सा सागर संभाग के अंतर्गत आता है? तो पन्ना जो जिला है वो सागर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है? तो श्योपुर, बैतूल, हरदा और बुरहानपुर। तो बुरहानपुर जो है इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमा को छूता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। झाबुआ जो है गुजरात और राजस्थान दोनों की राज्य की सीमाओं को छूता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो अलीराजपुर में सबसे ज्यादा जनजाति है। और 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर है। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? तो विदिशा में है। और बात करें कि मध्य प्रदेश के राज्य के सीमांत जिले कौन कौन से हैं, तो दोस्तों पूर्वी की बात करें तो सिंगरौली जिला है, जिसको ऊर्जा राजधानी कहते हैं। पश्चिमी अलीराजपुर, उत्तरी है मुरैना और दक्षिणी है बुरहानपुर। बुरहानपुर के बाद उधर लग जाता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था तो 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था। पुनर्गठन पूछा जाए कि मतलब कब इसको किया गया था? 1 नवंबर सन 2000 को किया गया था। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश अलग किया गया था। मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं? तो सिंगरौली, इधर पूर्व में देखेंगे तो सिंगरौली है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं का साझा करते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कमिश्नरी किसे बनाया गया है? तो शहडोल को बनाया गया है। खजुराहो का मंदिर है वो कौन से जिले में है? तो छतरपुर में। भोपाल बसा है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कि भोपाल कहाँ बसा है? 7 पहाड़ियों पर, 1 पहाड़ी पर, 5 पहाड़ियों पर, 2 पहाड़ियों पर। तो भोपाल जो बसा है दोस्तों 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला कौन सा है? तो झाबुआ है। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले बचे थे? तो मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे थे और 16 जिले छत्तीसगढ़ के पास चले गए थे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। चचाई जलप्रपात किस जिले में है? तो रीवा में है। देवास प्रसिद्ध है तो करेंसी नोट की छपाई के लिए है। इनमें से किसे मध्य प्रदेश का झीलों का शहर कहा जाता है? तो भोपाल को कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो 2-3 दिसंबर 1984 को रात में। 51वां जिला आगर मालवा किस वर्ष में बनाया गया था? 2013 में बनाया गया था। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को बोला जाता है? तो मैहर को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऐसा कौन सा जिला है जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो बालाघाट है। निम्नलिखित में से डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की जन्मभूमि कौन सी है? तो महू है। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश की संगमरमरी चट्टानों वाला शहर है? तो जबलपुर है। चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो मुरैना है। यह स्थान पहले ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता था, तो उसे कहा जाता था शिवपुरी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन बना? आगरमालवा। और 92वां जिला कौन बना? तो निवाड़ी बना टीकमगढ़ से। जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो महाकौशल के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है? तो हरदा नहीं है, हरदा का होशंगाबाद नर्मदापुरम है। और एक निगाह में हम देखते हैं कि संभाग और जिलों के बारे में कि 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश गठन के समय जिले की संख्या कितनी थी? तो 43 थी। और 1972 को गठित 2 जिले थे, भोपाल और राजनांदगांव। मतलब टोटल मिलाकर कितने हो गए थे? 45 जिले हो चुके थे उस समय। 1 नवंबर 1956 को 43 और 1972 में 2 अलग अलग कर दिए, भोपाल और राजनांदगांव। मई 1998 से जुलाई 1998 में गठित 10 और 6 मतलब कि 16 हो गए थे। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में शामिल 16 और शेष 45 जिले मध्य प्रदेश में थे।
16 पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ में, और 45 कहां पर थे? मध्य प्रदेश में। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 45 जिले, और 2003 को 3 जिले अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर, और 2008 को 2 जिले बनाए गए अलीराजपुर और सिंगरौली। 2013 में एक बनाया गया आगरमालवा। 1 अक्टूबर 2018 को दोस्तों टीकमगढ़ से निवाड़ी जिले का गठन किया गया, और यह मध्य प्रदेश का कौन सा 52 नंबर का जिला बना। वर्तमान में जिलों की संख्या 52 है और वर्तमान में संभागों की संख्या 10 है। और स्पेशल बात ये देख ली जाए कि जो संभाग है, भोपाल संभाग में 5 जिले हैं, नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले हैं, उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं, इंदौर संभाग में 8 जिले हैं, सागर संभाग में 6 जिले हैं, ग्वालियर संभाग में 5 जिले हैं, चंबल संभाग में 3 जिले हैं, जबलपुर संभाग में 8 जिले हैं, शहडोल संभाग में 3 जिले हैं, रीवा संभाग में 4 जिले हैं। और नर्मदापुरम संभाग दोस्तों होशंगाबाद को कहा जाता है। और आगे बात करें कि 8 पूछा जाए तो 8 कौन कौन से संभागों में जिले हैं, तो इंदौर और जबलपुर में 8 जिले हैं। इंदौर संभाग और जबलपुर संभाग में 8 जिले हैं, जबकि इससे कम देखा जाए तो उज्जैन में 7 जिले हैं। फिर इसके बाद 6 जिले सागर संभाग में है। फिर पूछा जाए कि 5 जिले भोपाल में है और ग्वालियर में है। फिर इसके बाद 3 जिलों की बात कर 4 की बात करें तो 4 दोस्तों रीवा संभाग में 4 जिले हैं, नर्मदापुरम में 3 जिले हैं और चंबल संभाग में भी 3 जिले हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।